राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो अशोक गहलोत के खास नेता माने जाते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो अब एक हाई कोर्ट के वकील विजय कलंदर ने राहुल गांधी के ऊपर एक इस्तिगासा पेश किया है। आईपीसी की धारा 419, 505, 153 और 295 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब ये पूरा मामला क्या है, ये हम दर्शकों को बता दें कि दरअसल राहुल गांधी की अपनी जाति बताने को लेकर और नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी के एक बयान को लेकर जो है जयपुर के वकील विजय कलंदर ने मामला दर्ज करवाया है। विजय कलंदर का कहना है कि राहुल गांधी अपनी जाति जो है वो कश्मीरी कौल ब्राह्मण बताते हैं, जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है कि जो बाप की जाति होगी वही उसके बेटे की जाति होगी। तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और राजीव गांधी के जो पिता हैं उनकी वो गैर हिंदू समुदाय से थे। ऐसे में राहुल गांधी हिंदू कैसे हो सकते हैं? और राहुल गांधी ने इतना ही नहीं, अपना गोत्र भी जो है वो कश्मीरी कौल ब्राह्मण का बताया। तो इसमें वकील का कहना है कि जब उनके दादा जो है फिरोज गांधी और राजीव गांधी जब गैर हिंदू समुदाय से थे तो राहुल गांधी हिंदू कैसे हो सकते हैं? और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है बेतुका बयान देते रहते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए जो है छत्तीसगढ़ के अंदर यात्रा के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी शुरू से ओबीसी में नहीं है, उनको बाद में बीजेपी ने जो है वो ओबीसी में शामिल किया है। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर जो है वो ये मामला दर्ज हुआ है। इसकी सुनवाई 23 फरवरी को होगी, लेकिन इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और राहुल गांधी को जो है पेशी के लिए राजधानी जयपुर में आना पड़ सकता है, क्योंकि महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के समक्ष ये मामला विजय कलंदर ने दर्ज करवाया है और आईपीसी की कई धाराओं के अंदर इस मामले को दर्ज किया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब 23 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो हो सकता है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ एक इस्तिगासा पेश किया है। इस्तिगासा इसलिए पेश किया है कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, लेकिन अपने बेतुके बयान देते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जाति को लेकर एक बयान दिया। उसको हमने दैनिक भास्कर में पढ़ा, ठीक है। तो उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो है जन्मजात ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात की बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग का बनाया है। तो राहुल गांधी जी आप खुद अपनी जात छिपाकर काम कर रहे हैं भाई। आप कहते फिर रहे हैं कि आप कश्मीरी कोल ब्राह्मण जाति से हैं, दत्तात्रेय गोत्र हैं। तो राहुल गांधी जी आप कहां से आ गए दत्तात्रेय गोत्र वाले कश्मीरी कोल ब्राह्मण? माननीय न्यायालयों का स्पष्ट निर्णय है कि किसी भी व्यक्ति की जाति वही होगी जो उसके पिता की होगी और उसके पिता की जाति वही होगी जो उसके पिता की होगी। अब आपके पिताजी जो थे राजीव गांधी जी, उनके पिताजी थे फिरोज गांधी जी। तो फिरोज गांधी जी गैर हिंदू परिवार से थे और न तो वो कश्मीरी कोल ब्राह्मण थे न दत्तात्रेय गोत्र से थे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है, जहां कांग्रेस को पुराने अपने नेताओं की, अनुभवधारी नेताओं की जरूरत है, तो वहीं पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आपने देखा होगा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो अशोक गहलोत के खास नेता माने जाते हैं, इसको लेकर जो है पहले से भी कयास लग रहे थे। उनकी पत्नी भी जो है कांग्रेस में है, तो ऐसे में वो जल्द जो है उनका महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कहना है कि मेरी पत्नी भी जो है भाजपा का दामन थाम सकती है। कई नेता हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा जो सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी जो है कांग्रेस को लेकर बयानबाजी की है। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कोई कर रहा है, क्या कोई पराया है या अपना ही जो है अपनी पार्टी के अंदर सेंधमारी कर रहा है। लोकेश शर्मा वो शख्स हैं जो अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं, बड़े करीबी थे अशोक गहलोत के, पता नहीं कौन सी नाराजगी को लेकर। अब लोकेश शर्मा ने भी ट्वीट किया है कि जिन नेताओं को आप जो है गद्दार बता रहे थे और जिन नेताओं को आप निकारा और निकम्मा और नकारा जो आप बोल रहे थे, वो नेता तो आज भी कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन वो नेता, जिन नेताओं को आप अपना खास मानते थे, पूरी रणनीति उनके समक्ष बैठकर तैयार होती थी, वो नेता अब धीरे धीरे कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले मान सकते हैं कि कांग्रेस को संभावित तौर पर अगर महेंद्र सिंह मालवीय ने
कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है, तो ऐसे में बड़ा झटका जो है वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लग सकता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब कौन है नेता, कौन अपना है, कौन पराया है जो कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहा है? क्या कांग्रेस धीरे धीरे जो है ख़त्म होती जा रही है? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि राजनीति के अंदर आखिर चल क्या रहा है। राजस्थान की राजनीति के अंदर जो फेरबदल और जो नेताओं का पार्टियां छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जो है चलता जा रहा है। और भी नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बड़ा फेरबदल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करती जा रही है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया जाए और हो सकता है कि एक गुर्जर को कैबिनेट, एक जाट को मंत्री बनाया जा सकता है। बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकने वाली है जिससे लोकसभा की 25 सीटों पर उनका असर ना दिखे। संभावित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस बात पर है कि लोकसभा की 25 सीटें कैसे जीती जा सकती हैं। तो एक तो कांग्रेस के अंदर से नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी प्रयास ये कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए। लेकिन उनकी बयानबाजी को लेकर अब राहुल गांधी पे ही मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो राहुल गांधी की संभावित तौर पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या राहुल गांधी के ऊपर जो विजय कलंदर ने जो मामला दर्ज करवाया है उसकी सुनवाई क्या राहुल गांधी के पक्ष में होती है? क्या फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आता है या फिर विपक्ष में आता है? क्या राहुल गांधी की मुश्किलें घटती हैं या फिर बढ़ती हैं? क्योंकि अब राजनीति के अंदर जो चल रहा है उसको देखते हुए तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में बड़े दिग्गजों को हम उतारेंगे और लोकसभा की कई सीटें जीतेंगे। हालांकि अभी काफ़ी समय है लोकसभा चुनाव में, लेकिन जल्द आचार संहिता लग सकती है। लेकिन ये जो कांग्रेस को झटका है और कांग्रेस के पीछे आखिर लगा हुआ कौन है, कांग्रेस को कौन कमज़ोर करने का काम कर रहा है? अब इस मुकदमे के बाद यही चर्चा है लोगों में कि राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें पेशी के लिए राजधानी जयपुर भी आना पड़ सकता है। देखना होगा, इंतजार रहेगा 23 फरवरी का कि क्या फैसला जो है वो जयपुर से राहुल गांधी का आने वाला है। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।